everyone. Welcome to Smart Classes Institute Agartala. I am Pranav, the faculty of physics. पिछले 3 क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में, लेक्चर 3 में इलेक्ट्रोस्टैटिक के हम पढ़े थे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। क्या बोल रहे थे? रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड, और रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाले थे। क्या निकाले थे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड? किसी भी रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले थे E और DEX। तो DEX हम लोग का क्या आया था? EX क्या आया था? EX इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का पावर 3/2x। ये आया था। क्या आया था? EX इज इक्वल टू ये आया था रिंग के लिए। किसके लिए? रिंग के लिए। तो अब बात यह है कि हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है x, इन दोनों के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ कैसा आता है? क्या आता है? ग्राफ कैसा आता है देखते हैं। ये ग्राफ E और R के बीच में ऐसा आता है। यानी कि देखिए x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ex का वैल्यू क्या आता है? x इक्वल टू 0 पे ex क्या आएगा? 0 आएगा। यानी सेंटर पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्या होगा? सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। और x इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होगा? ex इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंफिनिटी, x का वैल्यू इंफिनिटी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंफिनिटी वैल्यू आ जाएगा। अब E मैक्स निकालना है हमको कि E मैक्स का वैल्यू क्या होगा और किस पॉइंट पे E मैक्स का वैल्यू आएगा। ये जो मैक्सिमम वैल्यू हमारा यहां पे आ रहा है E मैक्स, ये किस पॉइंट पे आ रहा है? x इक्वल टू कितना पे आ रहा है? तो किसी भी इक्वेशन को, या कोई भी है, ये है, तो इसमें किस पॉइंट पे इसका वैल्यू मैक्सिमम आएगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। फॉर मैक्सिमम वैल्यू DEX by DX इज इक्वल टू 0, ये करेंगे। और जब इससे जो x का वैल्यू आएगा वो क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू देगा। क्या देगा? मैक्सिमम वैल्यू देगा। डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा? DEX by DX इज इक्वल टू किसके फॉर्म में है? ये किसके फॉर्म में है? U by V के, U by V के फॉर्म में है। 11th क्लास में भी थोड़ा थोड़ा आप डिफरेंशिएशन पढ़े हैं। तो U into V का D by dx क्या होता है? V into du by dx माइनस U into dV by dx डिवाइडेड बाई d स्क्वायर, यही होता है। तो क्या हो जाएगा? V R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है। क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इंटू KQ dx by dx 1 माइनस क्या हो जाएगा? U क्या है हमारा? KQX इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? चेनिंग के टर्म में। तो चेनिंग के टर्म में क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्या आ जाएगा? R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। उसके बाद ये बचेगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा?
2x डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। v क्या है? ये है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का 3/2 इंटू 2 इजिकल टू क्या करना है हम लोगों को? जीरो लाना है। क्या लाना है? जीरो लाना है। तो नीचे वाला टर्म तो कभी जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। जब भी होगा तो ऊपर वाला टर्म जीरो होगा। तो क्या जीरो करेंगे? r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू kx माइनस k क्यूब, सॉरी k क्यूब माइनस k क्यूब x। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 3k क्यूब x इंटू x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इजिकल टू 0। अब देखिए क्या कॉमन है? k क्यूब कॉमन है और x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कॉमन है। क्या कॉमन है? x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सॉरी एक मिनट ध्यान दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 3/2 माइनस 1 इंटू x इंटू x स्क्वायर, सॉरी 2x। तो क्या आ रहा है यहाँ पे? ये आ रहा है 1/2। तो कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे कॉमन? k क्यूब x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का 1/2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा? r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इजिकल टू 0। ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा, यहां से आते हैं, ये वाला जीरो हो जाएगा। तो ये क्या है? 3x स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इजिकल टू 0। तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर इजिकल टू r स्क्वायर, x स्क्वायर इजिकल टू r स्क्वायर बाई 2। दिस इंप्लाई x इजिकल टू क्या हो जाएगा? r बाई √2। प्लस माइनस दोनों में होगा, रूट निकालना है तो प्लस माइनस दोनों में होगा, r बाई √2। यानी कि क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा? माइनस r बाई √2 और r बाई √2। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के लिए r बाई √2 डिस्टेंस पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्लियर है? अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, सॉरी चौथा क्या है? एक लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? क्या आता है? लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, ये हम लोग आज सीखेंगे। तो लाइन चार्ज के लिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो लाइन चार्ज के लिए क्या आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आज हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लाइन चार्ज। ये है हमारा आज का निकालने का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक सबसे पहले फाइनाइट लाइन ले लेते हैं। क्लियर है? इसके मान लेते हैं x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसको थोड़ा सा छोटा करें। इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पॉइंट P। तो क्या करेंगे? मान लेते हैं ये क्या है? अल्फा, और ये क्या है? बीटा। क्या है? बीटा है। तो एक स्मॉल एलिमेंट dx ले लेंगे। क्या ले लेंगे? dx। कहां से? सेंट्रल लाइन से, x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट क्या ले लेंगे? dx। ये dx एलिमेंट जो है यहां पे क्या एंगल बनाएगा? मान लेते हैं ये वाला एंगल बना रहा है थीटा। और इस एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर की तरफ होगा। किधर होगा? इधर की तरफ होगा। इस एलिमेंट के लिए इस लाइन से
जो थीटा एंगल बना रही है, ये क्या होगा, DE होगा। हमको क्या निकालना है, DEX, इधर क्या होगा, DEX, और इधर क्या होगा, DEY। क्लियर है? तो DEX का वैल्यू क्या होगा, DEX का वैल्यू हो जाएगा DE cos थीटा। क्लियर है? इस स्मॉल एलिमेंट के लिए x डायरेक्शन में जो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, DEX, और DEX का क्या होगा, DE cos थीटा, कंपोनेंट DE का कंपोनेंट DE cos थीटा। ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, DE इक्वल टू क्या हो जाएगा, DEX इक्वल टू DE cos थीटा। DE क्या होता है, क्या होता है, K dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। K dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। K क्या है, K का वैल्यू ऑलवेज लास्ट में पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। dq क्या है, dq क्या है, dx के लिए एलिमेंट के लिए निकालेंगे, और इस फाइनाइट लाइन के लिए क्या है, इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लेता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है, लेमडा, लेमडा लिए हुए। तो dx लेंथ के लिए चार्ज क्या है, dq है। तो टोटल चार्ज क्या होगा हमारा, dq लेंथ के लिए चार्ज क्या हो जाएगा, dx इंटू लेमडा, क्या हो जाएगा, dx इंटू लेमडा। dq चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, k लेमडा इंटू dx डिवाइडेड बाई r। क्या है हमारा, देखिए ध्यान से, r क्या है, ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला क्या है हमारा, मान लेते हैं यहां से यहां तक d है। तो एक फिगर देखिए यहां पे, ये है d, ये है x, और ये है थीटा। क्या है, ये है x, ये x है, ये d है, और ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। तो क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू x बाई d। क्लियर है? x इक्वल टू क्या हो जाएगा, d tan थीटा। क्लियर है? तब हम लोग को क्या निकालना है, r स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस, ये r इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का रूट अंडर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर उसी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? अब क्या हो जाएगा, अब हमको dx का वैल्यू पुट करना है इनटू cos थीटा। चलते आ रहा cos थीटा, cos थीटा। क्लियर है? अब देखिए x इक्वल टू tan थीटा, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, d sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो अब हम dx का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, यहां पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, k इंटू लेमडा इंटू dx क्या आ जाएगा, d sec स्क्वायर थीटा d थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, रूट को स्क्वायर क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। क्या करेगा, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। x का वैल्यू यहां पुट करेंगे, x क्या है, d tan थीटा। क्या है, x इक्वल टू d tan थीटा। तो क्या हो जाएगा, k लेमडा d sec स्क्वायर थीटा d थीटा इनटू cos थीटा डिवाइडेड बाय x का वैल्यू क्या है, d tan थीटा, यानी d स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस d स्क्वायर। क्लियर है? इसको थोड़ा मिलाते हैं आगे, ऊपर वाला इस पोर्शन को हम यहां लाएं। क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, डी स्क्वायर दोनों में कॉमन है। तो क्या लिखेंगे, डी एक्स इक्वल टू के लेमडा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या है, डी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, डी स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि
ये वाला पूरा इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो बचेगा क्या, डी ई एक्स इज इक्वल टू के लेमडा डी कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर बचेगा। अब क्या होगा, d से d स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, डी ई एक्स इज इक्वल टू के लेमडा डी कॉस थीटा डी थीटा। ये किसके लिए निकल रहा है, ये स्मॉल एलिमेंट dx के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं इस पॉइंट पे। लेकिन हमको क्या करना है, हमको निकालना है पूरा लाइन चार्ज के लिए। तो लाइन चार्ज के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कहाँ हो जाएगा, 0 से लेके dx तक, dx इज इक्वल टू के लेमडा डिवाइडेड बाई d इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा। अब इसका तो 0 से x तक होगा, यहाँ क्या होगा, यही समझना है। यहाँ हम लोग का क्या है वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल है हमारा थीटा। क्या वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, माइनस बीटा, और यहाँ क्या है, अल्फा। ये हमारा क्या हो गया, अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब कर देंगे इंटीग्रेशन। अब आगे देखते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, डी ई एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, के लेमडा बाई डी माइनस बीटा से अल्फा तक कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो क्या आ रहा है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, के लेमडा बाई डी। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। लिमिट क्या है, माइनस बीटा से अल्फा तक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के लेमडा बाई डी इंटू साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा। क्लियर। और साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन थीटा और माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ई एक्स इज इक्वल टू के लेमडा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ई एक्स का वैल्यू हमारा क्या आ गया, ये आ गया। क्या आ गया, ई एक्स का वैल्यू आ गया के लेमडा डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब है केस वन। केस वन क्या है, फॉर इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज मतलब क्या, मतलब ये कि इन दोनों के बीच में जो ये वाला जो है प्लस इंफिनिटी तक गया और ये कहां तक गया, माइनस इंफिनिटी तक गया। ठीक है, तो केस वन में जब इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज होगा तो ये क्या बनाएगा, ये वाला जो एंगल बनाएगा यहाँ पे पॉइंट P पे, ये क्या बनाएगा, पाई बाई 2 बनाएगा। और यहाँ पे भी क्या बनाएगा, पाई बाई 2 बनाएगा। यानी कि अल्फा बराबर पाई बाई 2 और बीटा बराबर पाई बाई 2। क्या होगा, अल्फा बराबर पाई बाई 2 और बीटा बराबर पाई बाई 2। तो सबसे पहले लाइन ऑफ चार्ज के लिए क्या होता है, ई एक्स फॉर फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज क्या होता है, ई एक्स इज इक्वल टू के लेमडा बाई टी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यही होता है, क्या होता है, ये होता है। अब इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, क्योंकि ये इंफिनिटी पर जाकर मिलता है, ये कहां मिलता है, ये दोनों इंफिनिटी पे मिलता है। तो जब इंफिनिटी पे मिलेगा तो इस पॉइंट पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, पैरेलल एंगल। तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये इधर का भाग रहा है और ये ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। जब ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, 90 डिग्री का। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो अल्फा बराबर 4 इनफाइनाइट लाइन, इनफाइनाइट
लाइन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2, बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ई एक्स इज इक्वल टू के लेमडा बाई डी, क्या हो जाएगा, के लेमडा बाई डी साइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा, के लेमडा बाई डी साइन पाई बाई 2 1, साइन पाई बाई 2 साइन 90 1, ये भी 1, तो क्या हो जाएगा, ई एक्स इज इक्वल टू के लेमडा 2 के लेमडा बाई डी, क्या आ जाएगा 2 के लेमडा बाई डी। क्लियर है। अब आप क्या कीजिएगा, सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए होमवर्क आपका क्या रहेगा, सेमी इनफाइनाइट लाइन। होमवर्क में क्या है, होमवर्क में एक और है सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए निकाल के देखिएगा कितना आता है, नहीं आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी हम लोगों का एक दो लेक्चर और जो है वो थ्योरी का ही चलेगा। अभी हम लोग आर्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसके बाद हम लोग हॉलो स्फीयर के लिए निकालेंगे, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, उसके बाद हम लोग निकालेंगे सॉलिड स्फीयर के लिए। तो थोड़ा टाइम अभी लगेगा, आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का हर टॉपिक बता रहे हैं। हम यही आपको फर्स्ट क्लास में भी बताए थे कि एक भी ऐसा टॉपिक है जो नहीं छूटेगा आपका, जो आपको या तो नीट में आता हो या जेईई मेन में आता हो या जेईई एडवांस में आता हो या बोर्ड एग्जाम में आता हो, एक भी ऐसा टॉपिक है जो आपको छूटने वाला नहीं है यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस में। तो हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, इसलिए कि आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो हर एक टॉपिक का क्लियर हो। तो अगला जो हमारा है वो क्या है, वो अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज आर्क। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म आर्क चार्ज। आर्क क्या होता है, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है, कोई भी सर्कुलर आर्क ले लेते हैं तो उसमें का कोई छोटा सा पार्ट ले लेंगे, तो जो छोटा सा पार्ट ले लेंगे तो उसको क्या होता है, आर्क कहेंगे। जैसे ये देखिए, ये हमारा आर्क, ये हमारा पॉइंट P है। अब इस आर्क के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आ रहा है dEx, यही हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में मान लेते हैं कि टोटल एंगल क्या है, अल्फा है। ये आर्क जो है, आर्क का ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके सेंटर पे क्या बना रहा है, सेंटर पी पे अल्फा एंगल बना रहा है। तो ये आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ये तो dy हो जाएगा ना, dy, और x नहीं होगा, क्योंकि बताएंगे x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये यही बात हम आपको रिंग के साथ भी किए थे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में नहीं होगा, y डायरेक्शन में होगा। लेकिन जब रिंग का बात करेंगे तो रिंग में क्या होगा, x डायरेक्शन में होगा लेकिन y डायरेक्शन में नहीं होगा। क्यों यहाँ पे होगा आर्क के लिए केवल y डायरेक्शन में, थोड़ा देर में देख लीजिए। एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे dx, क्या लेंगे, स्मॉल एलिमेंट ले लिए dx, और dx बराबर क्या हो जाएगा, r d थीटा। यहाँ पे ये वाला जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, d थीटा बनेगा, और यहाँ से जो एंगल बनेगा ये वाला, ये क्या बनेगा, थीटा बनेगा। और मिडिल पॉइंट जो है हमारा ये, तो ये स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा, dx, और इस पूरे आर्क पर क्या है, टोटल चार्ज q है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो क्या हो जाएगा,
dx एलिमेंट का टोटल लेंथ क्या हो जाएगा r d थीटा। तो चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा आपका, चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा लेंथ इंटू चार्ज डेंसिटी। क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू चार्ज डेंसिटी। लेंथ क्या है आर डी थीटा, क्या है आर डी थीटा इंटू डेंसिटी क्या है लेमडा। ये हो जाएगा हमारा इस एलिमेंट पे चार्ज, क्या dq पे चार्ज, हमारा dq इक्वल टू क्या आ जाएगा आर डी थीटा इंटू लेमडा। अब इस चार्ज के कारण इस पे कहां फील्ड आ रहा है, इधर आ रहा है, क्या आ रहा है डी वाई, इधर क्या आएगा डी वाई कॉस थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल यहाँ के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इधर डी वाई आएगा और इधर क्या आएगा डी वाई कॉस थीटा आएगा, स्ट्रेट में परपेंडिकुलरली वाई डायरेक्शन में। तो डी वाई कॉस थीटा हम लोगों को निकालना है, क्या निकालना है डी वाई कॉस थीटा। डी वाई क्या हो जाएगा, डी क्यू चार्ज के लिए पहले निकालते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज dq, क्या हो जाएगा dy इज इक्वल टू k इंटू dq डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा dq बाई आर स्क्वायर। क्लियर है, dy ये निकाल रहे हैं, लेकिन क्या हमारा है, हम लोगों का dy क्या है, dy है डी कॉस थीटा। तो इसमें क्या हो जाएगा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब dq का वैल्यू क्या हो जाएगा, dq हमारा ये है, तो dq का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन सॉरी डी ई वाई इज इक्वल टू के इंटू dq क्या है आर डी थीटा इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर क्या है आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। क्लियर है, अब इसको ऊपर लिखते हैं। तो ये तो स्मॉल एलिमेंट के लिए हो गया। अब हम लोग टोटल के लिए लिखते हैं, टोटल चार्ज के लिए। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा डी ई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के लेमडा बाई आर स्क्वायर से आर कट जाएगा इंटू कॉस थीटा डी थीटा 0 से ई वाई। अब इसमें भी वही बात, इंटीग्रेशन पुट करना है हमको। इंटीग्रेशन कितना आ रहा है चेक करेंगे, इंटीग्रेशन सॉरी लिमिट कहां से कहां तक, यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक, यानी ये यहां से कहां तक, यहां तक क्या आ जाएगा, इसके इधर नेगेटिव इसके इधर पॉजिटिव, यानी माइनस अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2। जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा के लेमडा बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर है, अब देखिए इसको थोड़ा मिटाते हैं। तो क्या हो जाएगा इक्वल टू के लेमडा बाई आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा के लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन माइनस अल्फा बाई 2। क्लियर है, अब इसका वैल्यू यहां आगे लिखते हैं, क्या आएगा इसका वैल्यू आएगा ई वाई इज इक्वल टू के लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2। तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 2 साइन अल्फा बाई 2, तो क्या हो जाएगा 2 के लेमडा बाई आर
sin अल्फा बाई 2। ये हो जाएगा आर्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे। क्या हो जाएगा? पॉइंट पी के इस आर्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? आर्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये। अब देखिए इसके साथ दो स्पेशल केस आता है। आर्क जो है यदि वो हाफ सर्किल में हो, सेमी सर्किल में हो और क्वार्टर सर्किल में हो, तब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उस पॉइंट पे चेक करेंगे। देखते हैं केस 1। केस 1 क्या है? हाफ सर्किल। तो क्या हम निकाले थे आर्क के लिए? आर्क के लिए ई वाई निकाले थे के लेमडा बाई आर, 2 के लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। यहाँ पे अल्फा कितना डिग्री का है? यहाँ अल्फा इक्वल टू क्या है? यहाँ पे क्या था? ये अल्फा था। तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ये वाला क्या है? अल्फा है हमारा। तो अल्फा बराबर 4 सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के लिए। सेमी सर्कल के लिए क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल अल्फा इज बाई 2 इज इक्वल टू पाई, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू पाई। क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू पाई। ये वाला अल्फा है तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई। यहां पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 के लेमडा बाई आर साइन पाई बाई 2। यानी साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो क्या हो जाएगा? ई वाई और सेमी सर्किल 2 के लेमडा बाई आर। अब सेमी सर्किल के साथ क्वार्टर सर्किल क्या हो जाएगा? केस 2 में क्वार्टर सर्किल के लिए क्या हो जाएगा? यदि हम क्वार्टर सर्किल यूज करते हैं तो ये हमारा अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अल्फा। तो क्वार्टर सर्किल में अल्फा ये है तो ये अल्फा का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। तो क्वार्टर सर्किल के लिए अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 यहां पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ई वाई इज इक्वल टू 2 के लेमडा बाई आर साइन पाई बाई 4। क्या हो जाएगा? साइन पाई बाई 4। और साइन पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है? 1 बाई रूट 2 लेमडा बाई आर इंटू 1 बाई रूट 2। यानी ई वाई इज इक्वल टू क्या आ गया? ई वाई इज इक्वल टू आ गया रूट 2 के लेमडा डिवाइडेड बाई आर। तो हम लोग क्या क्या पढ़े आज? हम लोग पढ़े कि लाइन चार्जेस के लिए क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनाइट लाइन चार्ज के लिए, उसके बाद इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए पढ़े, उसके बाद आर्क के लिए पढ़े, उसके बाद सेमी सर्किल के लिए पढ़े, उसके बाद क्वार्टर सर्किल के लिए पढ़े। अब जो है आज के लिए इतना ही। लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे लेक्चर 5 में, तो लेक्चर 5 में हम लोग पढ़ेंगे कि सॉलिड स्फीयर के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई पॉइंट पे, सॉलिड स्फीयर के अंदर क्या होगा, बाहर क्या होगा, उसके बाद हॉलो स्फीयर के लिए अंदर क्या होगा, बाहर क्या होगा। ये सारा बात नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।